Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये गढ़ नहीं है। मैं अच्छे काम वालों का गढ़ था तब था, अब जो गढ़ है वो कहते हैं समझ बीजेपी को है भाई, समझ में क्योंकि काम अच्छे हैं, कोई लूटपाट ना है, भैंस के द्वारे बंदी है, कोई टेंशन ना है। तो ये तो कहते हैं कि बालक बच्चे अबे सवेरे निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बढ़िया काम कर रही सरकार, और सरकार के संग है। सपा का नहीं है जो सपा थी तब थी, अब कहाँ लगी सपा सपा हुए हो पाए। तो ये जाता है कि भाई मुस्लिम वोट तो जाता नहीं है बीजेपी को। अनुमानित है सर, जहाँ तक जाता है और जीत बीजेपी की है। कैसे यहाँ तो ये सपा का गढ़ है, कल 2019 जीती, उसके पहले कब जीती ही नहीं। आपका प्रभाव वही 91 में तो जीते थे। जीते थे तो आपको परिवार भी थोड़ा साथ हुआ था, और अभी संकल्प में है कि बीजेपी का ही। इस वक्त हम बदायूं में हैं और बदायूं में चाय के लिए हम लोग रुके हैं और चाय इस वक्त बन रही है, लेकिन चाय के जो जगह होती है वहां भी चुनावी चर्चा होती है, लेकिन बिल्कुल शांत सा पड़ा हुआ है ये इलाका। हालांकि तीसरे चरण में चुनाव है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उनसे पूछते हैं। ये बताइए आपकी क्या है यहाँ का माहौल इस वक्त, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या है? मैं ये कहता हूँ माहौल जो है सपा और भाजपा दोनों के बीच ही टक्कर हुआ है। अगर बसपा ने मुस्लिम खां को उतारा है तो त्रिकोणीय संभावना है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। मुस्लिम का वोट का क्या सीन है? क्या मुसलमान बसपा की तरफ जाएंगे अगर उनको कैंडिडेट जाएंगे बसपा की तरफ, या ज्यादातर सपा में रहेंगे? ज्यादातर सपा में रहेंगे। हाँ। ज्यादातर सपा में रहेंगे और कुछ वोट मुस्लिम खाते को लेकर बसपा में जाएंगे। क्या मॉडल वोट 143 होना है। मतलब 33% वोट बीजेपी की तरफ है। मुस्लिम वोट उनकी नकार, मतलब जो महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जो शिक्षित है वो। लेकिन पढ़ता तो नहीं है, हम लोगों ने देखा नहीं है। ऐसा है सर, उनका अनुमान लगाया जा सकते हैं, हम आपको नहीं लगाए ना कि वो साक्षात दौरे में आए, लेकिन अनुमानित है कि वो वोट मिलते हैं। मतलब जहाँ की जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो शिक्षित महिलाएं हैं, शिक्षित बच्चे हैं वो, क्योंकि उनको जो प्रभावशाली चीज़ें दिखती हैं कि आज़ादी हमको दिख रही है, हमारे साथ कोई किसी तरह की घटना नहीं हो रही, हम हर वक्त 24 आवर्स सही है, सुकून में है, इसलिए। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाई मुस्लिम वोट तो जाता नहीं है बीजेपी को। अनुमानित है सर, जहाँ तक जाता है और जीत बीजेपी की है। कैसे यहाँ तो ये सपा का गढ़ है, कल 2019 जीती, उसके पहले कब जीती ही नहीं। आपका प्रभाव वही 91 में तो जीते थे। नहीं जीते थे तो अब तो पिछली बार भी थोड़ा साथ हुआ था, और अब भी संकल्प में है कि बीजेपी का ही आप लोग रहे। क्या कह रहे हैं? ये क्या नाम है आपका? इस्याक अली। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं इतने वोट मुसलमानों के पड़ेंगे, ऐसा है क्या? ये तो पड़ते नहीं है बीजेपी को इतने। मुसलमान वोट करते हैं और जो योजना है मोदी जी की, हमने इसको लेकर भी काफी वोट जुड़ा है। मोदी जी की योजनाओं को लेकर मुस्लिम वोट काफी जुड़ा है। नहीं, लेकिन यहाँ तो शिवपाल लड़ रहे हैं ना, उनका बेटा लड़ सकता है, तो ये तो मतलब ये तो सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की। देखो सर, बड़ा मुकाबला रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग त्रिकोणीय नहीं है, बहरहाल भाजपा सपा के बीच में है, मुझे साथ के बहुत मजबूत संगठन के आदमी है, समझे, और मुझे लगता है कि निश्चित वही की होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार गुप्ता था। किसकी है लड़ाई यहाँ? यहाँ लड़ाई बीजेपी और साइकिल की लड़ाई। मजबूत कौन है? मजबूत आपके ये साक्य जी। क्यों मजबूत है? क्योंकि बीजेपी की लोग सुविधाओं से बहुत परवाह, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। तो इसका इम्पैक्ट है, या फिर भाई यादव परिवार का भी तो गढ़ है ये? ना, ऐसा कुछ मोदी और योगी जी को वोट जाता है।
ये गढ़ नहीं काम है? है अच्छे काम वालों का। गढ़ था तब था, अब जो गढ़ है वो कहते हैं समझ बीजेपी को है भाई समझ में, क्योंकि काम अच्छे हैं, कोई लूटपाट ना है, भैंस के द्वारे बंदी है, कोई टेंशन ना है। तो ये तो कहते हैं कि बालक बच्चे अबे सवेर निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रही सरकार, और सरकार के संग है हर तरह से। सपा का नहीं है जो? अब सपा थी तब थी, अब कहाँ लगी सपा? सपा को सपा होएगा वो पाए। क्या शुभ नाम है? विपिन मिश्रा। आइए आइए, आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल सर, यहाँ माहौल तो बीजेपी माहौल है। पहले कभी हुआ करता था, सपा का गढ़ है वैसे तो ये पुराना ज्यादा बाहुल एरिया है, मगर अब जो है जो काम अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। इस टाइम मोदी की सरकार है और प्लस जा रही है, उम्मीद से भी आगे जा रही है, और बहू बेटी हमारी सुरक्षित है। इस टाइम हम रात में भी कहीं जा सकते हैं, बहू बेटी को लेके जा सकते हैं। हमारा माल कहीं पर, मैं वैसे आड़ती हूँ, मेरी मंडी में आड़त है, और हमारा माल खुला पड़ा रहता है, कोई इसको छूने वाला नहीं है, और सुरक्षित है हम लोग बिल्कुल। ये वजह आपको लगती है? हाँ बिल्कुल, साफ सुरक्षित है क्योंकि वो मोदी की सरकार है, और जो गुंडागर्दी थी वो उनको खत्म हो गई है। ये तो भाई शिवपाल यादव जैसा बड़ा चेहरा भी तो लड़ रहा है। ये लोग पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं। एक परिवार को, एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी, एक चौकीदार को लेकर प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं, और यहाँ क्या है, ये परिवारवादी नीति है। आज बेटा है, कल बहू है, परसों उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। यहाँ बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? गौरव साहनी। किसका है माहौल? माहौल माननीय हमारे आदित्य यादव जी का है। आदित्य यादव जी का है, तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। तो ये तो कह रहे हैं यहाँ की पूरा भाजपा का माहौल है। नहीं, हो सकता है भाजपा का माहौल हो। इससे पहले यहाँ पर संगमित्रा मौर्य जी रही है, क्या विकास कार्य कराए इन लोगों से पूछिए उन्होंने। इससे पहले सांसद धर्मेंद्र यादव जी रहे थे, पूर्व सांसद रहे, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पर, इतनी बड़ी देन है। मेडिकल कॉलेज, एक बाईपास बनवाया सांसद जी ने। आप इन लोगों से पूछिए, संगमित्रा मौर्य जी ने एक कार्य बता दीजिए जो इस विधानसभा में या पांचों विधानसभा में कौन सा बड़ा कार्य किया है अपने 5 साल के बाद। तो शिवपाल जी या उनके बेटे का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको सब बिरादरी का वोट मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। मैं तो पंजाबी हूँ, मेरा वोट मिल जाए तो और बिरादरी का भी मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? दिनेश राजपूत। क्या है माहौल, किसका है? भाजपा का ही है सर। राजपूत तो नाराज चल रहे हैं। नहीं, राजपूत सारे नाराज थोड़ी ना सर। जिनको फायदा है इस सरकार से, इतना फायदा है कि सर हमारी बहू बेटियां कहीं पे भी आ जा सकती हैं, अकेले सफर कर सकती है ट्रेन में। पहले ऐसा नहीं था, 2 लड़के हुए साथ में खड़े, उनको छेड़ना स्टार्ट कर देते थे सर पहले। अब ऐसा नहीं है, बहुत डर ये होगा कि कोई अगर हमला हुआ तुरंत घर ढह जाएगा। ये चीजों का फायदा है सर बहुत हमें। बीजेपी ने विकास ना करो तो विनाश तो ना करो। जी सर, अरे काफी विकास किया बीजेपी ने, काफी विकास नहीं किया है, लोग कह रहे हैं, तो विनाश भी तो नहीं किया है। हमारी भैंसियां कम से कम 60-70 हजार रुपए भैंसियां लेते हम फुल ले जा करते, कट जाती थी। और कहना पहले उनसे करो करते, हाँ तो एक टांग में डंडा दे करते, करते और हूँ तो ये कंधा में दे करते, तीसरे में हुई ना करो करते, मैं जो कोपला लेंगे मार डाल। जंगल में नहीं जा सकते थे, जंगल में भी नहीं जा सकते थे उस टाइम। आज खुले में घूम रहे हैं, आज आजादी से घूम रहे हैं। सर बोलिए, आप भी कुछ बोलो। ये लोग तो कह रहे बहुत नहीं, ये लोग कह रहे होंगे, इनकी अपनी थिंकिंग है। ये एक आप बोलिए, आप बोलिए। 112 माननीय सांसद रहे, सीएम रहे माननीय अखिलेश यादव जी। 112 जब से उन्होंने चालू करी, उससे पहले क्या रहा, 112 दिन अखिलेश यादव जी की रही यूपी के अंदर, और तभी से ये जितना क्राइम खत्म हुआ है। इन्होंने क्या चीज चालू करी है क्राइम खत्म करने के लिए? एक चीज इनसे पूछ लिए, कौन सी चीज कायम की है? क्या नाम है आपका? इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप नहीं बताएंगे कौन जीते? अच्छा, आपके हिसाब से कौन हार जीत रहा है? अच्छा, एमपी से। तो ढेर सारे लोग हैं। वार्ड मेंबर हैं। क्या नाम है आपका? तो कश्यप जी, किसका है माहौल इस बार चल रहा है? बीजेपी का ही, मोदी योगी का ही जो है चल रहा है। लड़का भी मेरा बूथ अध्यक्ष है भाजपा का। भाजपा तो अब तो पार्टी के ही हो गए। पार्टी मुझे भी नहीं, तो आप ये बताइए, ये तो आप पार्टी के हो गए, लेकिन माहौल यहाँ का क्या है? क्या शिवपाल जी
या फिर उनके बेटे अगर यहाँ पे चुनाव में हैं तो माहौल कैसा है? वो नए आए हैं, अगर धर्मेंद्र जी होते तो कुछ स्थिति और ये नए क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, भाजपा ही होंगे आप? हाँ, भाजपा ही है। चलिए, तो यहाँ पे बिसौली ये विधानसभा का एक इलाका है जहाँ पर हम लोग चाय के लिए रुके हैं। यहाँ पर ज्यादातर भाजपा के समर्थक दिख रहे हैं। वैसे हम आपको और भी इलाकों में दिखाएंगे कि मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं।